अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब, आपका हज गाइड। दोस्तों, इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडियन हुज्जाज कराम को मक्का अजीज़िया में खाना बनाने की फ़ैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर ये फ़ैसिलिटी नहीं मिलती है तो इंडियन हाजी कहां से अपना खाना खाएंगे, किस तरीके से अपना इंतज़ाम करेंगे। पूरे हज के दरमियान में ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हमें नहीं मिलने वाली है, और ऐसी क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं जो कि और इन्हेंस करके हमें मिलने वाली है। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल इंडियन हुज्जाज कराम के जहन में इस वक्त में चल रहा है। तो आपको ये बताऊं कि भाई हज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो दौर चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, ये हाजियों की तैयारियों का वक्त चल रहा है। चाहे वो तैयारी मक्का, सऊदी अरेबिया में, या फिर इंडियन हाजी या फिर जो भी हाजी हज को आने वाले हैं वो अपनी तैयारियों कर रहे हैं। अब वो तैयारी चाहे जहनी एतबार से हो, चाहे रूहानी एतबार से हो, चाहे फ़िज़िकल प्रिपरेशन हो, या फिर जो है जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल में आने वाली जो भी चीज़ें हैं उसकी तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर एक सवाल आ जाए कि भाई हमें यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, कुछ और फैसिलिटी मिलने वाली है, ये सर्विसेज हमारी बंद हो गई, ऐसी मुश्किलें वैसी मुश्किलें, तो भाई इसमें जो है जाहिर सी बात है, अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी ज़रूर इस चीज़ से परेशान होता। तो बिना देर किए मैं ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि भाई इस साल यानी कि हज 2026 में, और मुमकिन है यहाँ से आगे के वक्त में भी, इंडियन हुज्जाज कराम को मक्का अजीज़िया में खाना बनाने की फ़ैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, किचन की फैसिलिटी बंद होने पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जितने भी आपके रॉ आइटम्स थे, जैसे कि लोग जो है दाल, चावल, ये तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है लेकर के आया करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी लेकर के नहीं आइएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके से आप खाना नहीं पका पाएंगे। आप सोचेंगे भाई हम अपना स्टोव लेकर के आते हैं, इलेक्ट्रिक वाला लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो खैर ये तरीका अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब गवर्नमेंट यहाँ की मना कर दी है कि आप यहाँ पर कुकिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ के बिल्डिंग्स में, तो हमें उन तमाम रूल्स को जो है मानना चाहिए। तो जितने भी रॉ आइटम्स हैं आपके, दाल चावल, ये सारी चीज़ें, ये सब बिल्कुल लेकर के नहीं आइएगा। इसकी जगह पे आप जो भी जो सूखा सामान है, जो जिसको हम खा सकते हैं, आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, चना भूजा, नमकीन, ये तमाम बिस्किट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ उस लिए कि भाई खुदा न खास्ता हमें कुछ भूख लगे, थोड़ी सी खाने पीने की शिद्दत हो तो हम उसको एटलीस्ट खा सकें। तो ये सब सामान हमारे पास थोड़ा सा ठीक ठाक क्वान्टिटी में रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खजूरें वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी एनर्जी आपका जो है बूस्ट करने में। तो सूखे आइटम्स आप जो है अच्छे से भर करके तमाम चीज़ें लेकर के आइए। मेरे पर्सनल तौर पे मैं जितना हो सकेगा उतना आपकी हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मेरे एप्लीकेशंस में ये न्यू चीज़ें जो हैं और ऐड ऑन होंगी। इंशाल्लाह हम लोग इस पे वर्क करना जो है एक तरीके से कह लें स्टार्ट कर चुके हैं कि आपके लोकेशंस के आसपास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं अजीज़िया में, कौन से इंडियन रेस्टोरेंट हैं, कौन सा साउथ इंडियन है, या फिर कौन सा बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, जो भी है हम कोशिश करेंगे अगर इस तरीके से सेग्रीगेट हो सके तो हम अपनी एप्लीकेशन में इसको डालने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से जाकर के आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि भाई कौन सा रेस्टोरेंट है हमारे करीब में, हमारे होटल के करीब में। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आगे कमिंग वीडियोज़ में पूरे अजीज़िया में जितने रेस्टोरेंट हैं भाई, उस रेस्टोरेंट को आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ का जो प्राइस चल रहा है, क्या क्या मेन्यू आइटम्स हैं वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूं ताकि आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन चल जाए कि भाई हमें कहाँ खाना है। अब हमें नहीं पता है कि हमारे होटल्स वगैरह जो है कहाँ मिलने वाले हैं। होटल्स आपके बहुत दूर भी हो सकते हैं। दूर बोलें तो अजीज़िया बहुत बड़ा एरिया है। आपने हमारी पहली की वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको पता होगा कितना बड़ा अजीज़िया का एरिया है। तो आप किसी भी जगह पर रह सकते, मतलब रहने को आपका हो सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज़ को लेकर के हम ऑलरेडी जो है काम करना शुरू कर चुके हैं। बिल्डिंग की पूरे रूम की जो है मैंने टूर दिया है, और आपने देखा है वहाँ पे किचन की बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। गैस होता है, बर्तन तो खैर खुद लेकर के आना होता है, चूल्हा होता है, और तमाम फैसिलिटी होती है। यकीन माने इस चीज़ को 4-5-6 दिन मुझे हो गए, और ये बात मुझे मालूम चल गई थी कि यहाँ पे किचन की फैसिलिटी जो है इस साल नहीं मिलने वाली है। मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा जो है मेरा दिल जो है इस पर दुखा है। समझें कि जो लोग नौजवान लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपना इंतज़ाम जो है वो कर लेते हैं, कहीं होटलों में खा लिए, कहीं खा लिए, अपना जो है अपना इंतज़ाम वो कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ज़ईफ़ आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है भाई, वो कहाँ किस होटल में जाएंगे,
किस तरीके से लाइन लगाएंगे और किस तरीके से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। मुझे अभी से बहुत ढेर सारे कमेंट्स आने जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं कि बेटा मेरी एज जो है 65 साल है, हम किस तरीके से खाने का इंतज़ाम करेंगे, क्या यहाँ पे कोई कैटरिंग की सर्विस है, नहीं है, क्या है। आप प्लीज़ जो भी हेल्प आउट कर सकते हैं आप मेरी हेल्प कीजिए। और ये सुन करके देख करके बहुत तकलीफ़ हुई है। ये हाजी लोगों को इम्पैक्ट करेगा थोड़ा सा फाइनेंशियली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप घर पे खाना खुद बनाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम आती है। अगर आप वही खाना जो है बाहर से लेते हैं, पका हुआ खाना लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा रहे होते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा ये इम्पैक्ट डालेगा हाजी लोगों पे। और दूसरा जाहिर सी बात है ज़हनी एतबार से थोड़ा सा परेशान ये करेगा, क्योंकि भाई आप जो है खाने के चक्कर में थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा ज़ाया होगा, उसमें आप ज़्यादा इबादत कर सकते थे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हम किस तरीके से यहाँ पे इंतज़ामात हम करेंगे। अभी के लिए बताऊँ आपको कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि कैटरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती, ये चीज़ भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हज कमेटी ऑफ इंडिया की कि कैटरिंग की फैसिलिटी आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से जा कर के खाना खा सकते हैं। अभी के तौर पे क्या है जो अभी चल रहा है, हो सकता है ये सारी चीज़ें बाद में चेंज भी हो जाए। जो भी अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा, मैं आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए अपडेट क्या है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो भी जो कैटरिंग वाले हैं सबको जो है ओपन इनविटेशन दे दिया है कि आप एक काम करें, आप आकर के हमारे साथ जो है रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो करा सकते हैं और हम अपना मेन्यू वगैरह जो कुछ भी है वो हमारे साथ में जो है आप शेयर कर सकते हैं। और हम आपको जो है एक तरीके से ऑथोराइज़ कर देंगे कि भाई आप जो है ऑथराइज्ड हैं यहाँ पे खाना डिलीवर करने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू जो सऊदी के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन हाजी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक कैटरिंग सर्विस को यहाँ पे हायर कर लिया और वो जा कर के आपके रूम में खाना डिलीवर कर रहा है, या फिर हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे बुफ़े लग रहा है वो खाना जो है प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ तक मेरा इल्म है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि बिल्डिंगों में बुफ़े लगा कर खाना मिलने वाला है आपको, या फिर जो है खाना हो सकता है आपके रूम पे डिलीवर हो सकता है अगर कोई जो भी कैटरिंग सर्विसेज वाले यहाँ पे हैं वो अगर यहाँ पे ऑथराइज्ड हो जाते हैं खाना डिलीवर करने के लिए। तो सभी को पता होगा कि मदीना अल मुनव्वरा में भी खाने की फ़ैसिलिटी होटल्स में अवेलेबल नहीं होती है इंडियन हुज्जाज कराम के लिए, ख़ास तौर से जो हज पे आते हैं। उम्रे वालों के लिए सारी फैसिलिटी होती है, हज पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो है नहीं होती हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं, मस्जिद नबवी के अराउंड में जो भी एरिया है वहाँ जा कर के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पर जा कर के अपना खाना पीना खाते हैं और किसी तरीके से 8-9 दिन का वहाँ पर गुजारा करते हैं। सोचते हैं कि जब हम जाएँगे मक्कातुल मुकर्रमा अज़ीज़िया में जाएँगे, वहाँ पर किचन की फैसिलिटी हमें मिलेगी तो वहाँ पर हम खाना बना करके अपना सुकून से एक अच्छा खाना हम जो है वहाँ पे खा सकेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आप होटल में पूरा वक्त नहीं खा सकते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस उस केस में ज़्यादा होते हैं। तो इस साल भी मदीना अल मुनव्वरा में वहाँ पे खाने का ऐसा कोई सीन नहीं है, पहले के जैसा ही रहेगा। आपको रेस्टोरेंट जा कर के तलाश करना पड़ेगा और सिमिलर चीज़ें भाई आपको यहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा में भी करना। और दूसरी चीज़ जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है वो है भाई स्मार्ट वॉच। सबको जो है एक स्मार्ट वॉच जो है वो दिया जाएगा। इसमें काफ़ी ढेर सारी फीचर्स होंगे, फंक्शनलिटीज़ होंगी और उसका एडिशनल कॉस्ट जहाँ तक मुझे पता है करीब 7,000 रुपये के आसपास में चार्ज किया जाएगा। आपके जो आखिरी इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा वो उसमें वो चार्ज किया जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग जो है नहीं कर पाएंगे। जो ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, वो मोबाइल ये वॉच से जो है किस तरीके से क्या फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर पाएंगे, अल्लाहु आलम। लेकिन एटलीस्ट उससे इतना रहेगा कि जो आपके ये हज इंस्पेक्टर आ रहे हैं या फिर जो अथॉरिटी के लोग हैं हज मिशन के, उनके पास आपका रिकॉर्ड, आपका डेटा रहेगा तो आपको जो है ट्रैक करना जो है आसान रहेगा। आप देखे होंगे बहुत से हाजी होते हैं जो कि इधर का उधर बिछड़ जाते हैं या फिर किसी और राह पे निकल जाते हैं, किसी के लोकेशन का पता नहीं चलता है। तो एटलीस्ट इतना कंट्रोल रहेगा कि हम उनको ट्रैक कर पाएँ और जिस भी तरीके से हो सके, कोई खो गया कुछ भी तो उनकी हम हेल्प जो है कर सकें। तो ये चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस ये हो रही है कि सोफ़ा कम बेड जो है लगाया जाएगा मीना में और
अराफात में। तो भाई इंशाल्लाह जो है इस पे पूरी डिटेल मैं तरतीब से बताऊंगा कि पहले के इंतज़ाम किस तरीके से होते थे और इस वक्त में किस तरीके का हो सकता है। आपको एक पूरा ओवरव्यू, पूरा आइडिया जो है इंशाल्लाह इससे चल जाएगा। चीज़ जो है बताई गई है कि इस साल लेडीज़ को और जेंट्स को अलग अलग रखा जाएगा, चाहे वो अजीज़िया हो मक्का का या फिर मदीना अल मुनव्वरा के होटल्स में है। तो ये चीज़ खैर बताई गई है। ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कहाँ तक ये चीज़ें जो है मुमकिन हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इसको मैं कंफर्म करूँगा कुछ आगे के कमिंग वीडियोस में। थोड़ी सी और प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ इस तरीके के इंतज़ामात जो है मक्का अजीज़िया में शुरू हो गया है कि हम लेडीज़ को अलग ठहराएंगे, जेंट्स को अलग ठहराएंगे। अगर इस तरीके का इंतज़ाम यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो मैं आपको पहले ही इंशाल्लाह जो है वो अनाउंस कर दूँगा, बता दूँगा। कोई बर्तन वगैरह कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को जो है अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए कि अल्लाह जो भी हज में मुश्किलें आने वाली हैं, अल्लाह जो भी आने वाली हैं सब तेरे से ही आने वाली हैं। जो कुछ भी करने वाला है तू ही करने वाला है। आप ये सोचें, आप पिछले साल तक भी क्या आपके जहन में होगा कि आप इस साल हज पे सेलेक्ट हो जाएंगे? अल्लाह ताला आपको हज पे बुला लेगा, अल्लाह ताला यहाँ बुला करके आपको अपना मेहमान बना लेगा। आपने नहीं सोचा होगा भाई। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं। आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स रखें, ज़हनी तौर पे पूरी तरीके से सुकून पे रखें। आप कह लें अल्लाह जो भी होगा तो मेरे साथ भलाई का ही मामला अता फरमाना, हमारे हज को सही तरीके से कबूल कर ले और थोड़ी सी आसानियाँ फरमा दें। हज में मुश्किलें पेश आती हैं, ज़हनी तौर पे पूरी तरीके से रेडी रहिए आप, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला जो है इसमें आसानी फरमा दे। जाहिर सी बात है ये टेंशन का सबब है, लेकिन हम ज़रूर दुआ करेंगे आप सभी के हक़ में कि अल्लाह ताला आप सभी के लिए आसानियाँ फरमाएँ इंशाल्लाह। और आप भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करें कि मैं इन तमाम हज की पूरी सीरीज़ को सही तरीके से कवर करके और आप तक मैं पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो आगे के बहुत ढेर सारे अपडेट्स आने वाली हैं। आप ऐसे ही मेरी तमाम वीडियोस को देखते रहें और फिर मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।